वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको 10th एनसीईआरटी मैथ के 5 से लेके 8 लेसन तक महत्वपूर्ण जितने भी आपके फॉर्मूला है सब बताने वाला है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 अपलोड किया है जिसमें 4 लेसन तक आपके मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला बता दिया। अगर आप फॉर्मूला पूरा पढ़ते हैं ना तो आपको मेरा मानना है कि आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम 5 लेसन से बताते। देखिए, समांतर श्रेणी, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते हैं। श्रेणियां 3 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। एपी देखिए आपको पढ़ना है, जिसको एपी कहते हैं, एक को जीपी और एक को एचपी कहते हैं। आपको एपी पढ़ना है तो एपी का जो व्यापक रूप होता है ए प्लस टी, ए प्लस 2टी, ए प्लस 3डी चलता है। ठीक है, ए जो होता है प्रथम पद होता है, डी जो होते हैं सार्वंतर होता है। एपी का एनवा पद का सूत्र होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी के अंत से एनवा पद निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल जो है आपका अंतिम पद होगा। ठीक है, किसी एपी के एन पदों एनवें पद का ही व्यापक पद कहा जाता है। ठीक है ना, किसी एपी के एन पदों तक का जोगफल निकालना हो तो इसका सूत्र ओएसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, या ये भी सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, या इस तरह से भी लिख सकते हैं एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। और प्रथम n धन पूर्णांकों का जोगफल अगर निकालना हो तो उसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इससे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ए जो है प्रथम पद है जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, डी जो है सार्वंतर या पदांतर कराता है जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, एन जो है पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन जो है एनवा पद nth टर्म, एस एन जो है इन पदों का जोगफल सम ऑफ एन टर्म्स, और एल जो है अंतिम पद लास्ट टर्म। सार्वंतर जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस तरह से निकाला जाता है। और सार्वंतर जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए बी सी अगर एपी में हो तब बी जो है यानी बीच वाला का मान जो होता है किनारे वाले के जोड़ के बराबर होता है ना। बी बराबर यहाँ ए प्लस सी होगा, सॉरी ए प्लस सी बाई 2 होगा, और बी ए तथा सी का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, यह आपके समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आगे देखिए 6 लेसन शुरू होता है त्रिभुज। इसके देखिए आपके पॉइंट्स, पहला है समरूप आकृति। कैसे कहते हैं, तो वैसी ज्यामितीय आकृतियां जिनकी केवल आकार समान हो समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको पॉइंट्स जो है, जो नोट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब है सर्वांगसम आकृतियां, जिसको इंग्लिश में कन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो वैसी ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार एवं माप दोनों समान हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। नोट में आपका हो गया, सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती है, लेकिन समरूप आकृतियां सदैव सर्वांगसम नहीं होती है। ठीक है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, प्रमेय जो आपको 6.1 है, जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं, इसको पढ़िएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर 2 अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन है, इसे याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछता है। अर्थात त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी हो तो थेल्स प्रमेय से एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक है, अब देखिए प्रमेय 6.2, ये भी आपके परीक्षा में पूछता है, जिसको थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात त्रिभुज एबीसी में यदि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि डी जो होता है बीसी के समांतर होता है। ठीक है ना, सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। अब प्रमेय 6.3 जो पूर्ण कोण समरूपता कसौटी कहलाता है। यदि 2 भुजाओं में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको ए कसौटी भी कहा जाता है। इसमें क्या आता है कि 2 त्रिभुज होंगे तो कोण ए जो होगा डी के बराबर, बी जो होगा ई के बराबर, और सी और एफ के बराबर होगा, और इस तरह से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा डीई एफ के। प्रमेय 6.4 है, जिसको भुजा 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 कहते हैं, समरूपता की कसौटी। यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ऐसे समरूपता की कसौटी कहा जाता है। अर्थात त्रिभुज एबीसी और डीईपी में
पहले त्रिभुज का ए बी भुजा डी बी के बट्टा में बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ होता है, ठीक है, और समरूप हो जाते हैं। और तीसरा है 6.5 जिसे भुजा कोण भुजा कहते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों के अंतर्गत है ना आने वाली जो भुजाएं होती है समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे ऐसे एस समरूपता की कसौटी कहा जाता है, यानी कि दो कोण जो बना ए कोण डी के बराबर, तो इसी भुजा का जो अनुपात होता है ए बी बट्टा डी और ए सी बट्टा डी एफ होता है ना, इसे ऐसे समरूपता कसोगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ होता है। प्रमेय 6.6 है, देखिए आपका कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय ये प्रूव करने के देता है। इसका मतलब हो कि त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज डी एफ, ए बी बट्टा डी के स्क्वायर, बी सी बट्टा ई एफ के स्क्वायर और ए सी बट्टा डी एफ के स्क्वायर, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको देखिए आगे है इसी में प्रमेय 6.7 कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर समरूप होते हैं। अब ये देखिए प्रमेय 6.8 है जो कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसको कथन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। प्रमेय 6.9 है पाइथागोरस का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का हर वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण जो होता है सामने का कोण समकोण होता है, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो पाइथागोरस विलोम से कोण बी 90 डिग्री का होगा। और प्रमेय 6.10 ये आपके 6 लेसन में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जिसे आर एच यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कोण बी और कोण 90 हो, ए सी बट्टा डी एफ ए बी बट्टा डी हो तो आर एच समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ होता है। अब आइए आपको हम प्रमेय 7 लेसन दिखाते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कार्तीय तल में क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष या भुज या उदग्र अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे कि किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है, ठीक है। अब आगे कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक 0 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु हो तो उसका निर्देशांक 0, y होता है। और दोनों अक्षों द्वारा बने चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। और आपको देखिए दूरी सूत्र है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और मूल बिंदु से दूरी आपका होता है √x² प्लस y²। ये जो है आपका विभाजन सूत्र है जिसका सूत्र m1x2 + m2x1 बटा में m1 + m2 और होता है m1y2 + m2y1 बटा में m1 + m2। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। त्रिभुज के अगर केंद्रक निकालना हो तो उसका सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 3 बिंदुओं को संरेख करना हो तो पहला है कि मोड ए बी यानी कि ए बी दूरी प्लस बी सी दूरी इक्वल टू ए सी हो, है ना, तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, 3 बिंदु संरेख हो जाएंगे। ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 √x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2, ठीक है। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो। इसके लिए आपको x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर 0। कुछ महत्वपूर्ण देखिए तथ्य एवं निर्देश है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो तथा दोनों विकर्ण भी समान हो तो वह चतुर्भुज वर्ग होगा, याद रखिएगा। यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण आपस में समान ना हो तो वह चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में समान हो और विकर्ण भी आपस में समान हो तो वह चतुर्भुज एक आयत होगा, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में समान हो परंतु विकर्णों की लंबाई समान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समबाहु, 2 भुजाएं होंगे तो समद्विबाहु, कोई भी भुजा बराबर आपस में ना हो तो वह त्रिभुज विषमबाहु होगा।
तो मैंने इस वीडियो में आपके 7 लेसन तक के जितने भी थ्योरी थे आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। फिर आपको मैं अगला पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें आपको है ना अंतिम लेसन तक बताऊंगा। थैंक्स, जय हिंद, धन्यवाद।